मान लीजिए आप एरंगल की वादियों में घूम रहे हैं। पूरे दिन की मेहनत और थकान के बाद यही तो वो दो पल है जब आप अपने दोस्तों के साथ एक सुकून भरा समय बिताते हो। पर ये क्या, आपके आंखों के सामने आपके पूरे स्क्वाड को एक दूसरा स्क्वाड घेर लेता है। एक एक करके आपके आंखों के ही सामने आपके दोस्त, आपके टीम पार्टनर, आपके स्क्वाड मेंबर ताश के पत्तों की तरह बिखरते हैं। और इस पूरे कश्मकश के दौरान आपके दिमाग और जहन में बस एक ही बात चलती है, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन के बहाव से आपको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, बुलेट या चिकेन। लेकिन इन सब बिखरते ताश के पत्तों के बीच में भी आपके पास है एक तुरुप का इक्का, वो कोहिनूर, वो चमकता हीरा जो आपके हार को जीत में बदल सकता है। आपके गहरे अंधेरे हार के दहलीज पर खड़े इस गेम को फिर से चिकन डिनर में बदल सकता है, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा भी कर सकते हैं। ये वो तुर्क का इक्का है जो आपको देगा गेम में एक कॉम्बैट एडवांटेज। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन कोहिनूर्स की बात करें, मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा। मुझे और मेरे पूरे टीम को इस एपिसोड को बनाने के लिए पूरे 2 महीने का वक्त लगा है। और आपको तो पता ही होगा, इस तरह का वीडियो बनाना कोई सस्ता काम नहीं है। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो आगे भी देखते रहना है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपके अपनों से मिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ तो भैया, शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहाँ पे हम बताने वाले हैं 8 ऐसे जोरदार गेमिंग हेडफोन्स की बात, जहाँ पर हमने पूरे 2 महीने तक इन हेडफोन्स को रिगोरस टेस्टिंग किया है। बेसिकली 4 ऐसी अग्नि परीक्षाओं से हमने इन हेडफोन्स को गुजारा है, जिससे होकर ही ये हेडफोन्स आप तक पहुंचने वाला है, ताकि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी प्रोडक्ट मिल सके। तो जो पहली अग्नि परीक्षा है वो ऑब्वियसली बन जाती है हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी। आपके रोजमर्रा के जो गेमिंग नीड्स है, जो एंथुसियाज्म है, जो एग्रेशन है, उसको झेल पाने की काबिलियत इन हेडफोन्स में है कि नहीं, वो पहली बात। दूसरी अग्नि परीक्षा है कि इन हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर तो पूरी वीडियो है कि साउंड क्वालिटी कैसी है, कौन से रेंज के कौन से हेडफोन में कैसी साउंड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। फिर अगेन बन जाता है तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन कैसा है, वाकई ये कंफर्टेबल है कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली आप इन हेडफोन्स को 5-10 मिनट के लिए तो पहनोगे नहीं, ऑब्वियसली घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए पहनोगे, या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आप प्रॉपर गेमिंग एंथुसियास्ट हो तो उससे ज़्यादा पहनने वाले हो। तो ऐसे हेडफोन्स की क्या काम जो आपको तकलीफ दे। तो पेनफुल हेडफोन्स नहीं, कंफर्टेबल हेडफोन्स की तलाश थी हमें। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अगर गेम जीतना है तो आपको आपके टीम के साथ लेके आगे बढ़ना है, जहां पे आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि माइक्रोफोन जो है हेडफोन का बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे पास सबसे पहला जो हेडफोन आ गया है वो है कॉस्मिक बाइट GS 410 के नाम से। दोस्तों, ये जो हेडफोन है ये बहुत बजट ओरिएंटेड हेडफोन है और Amazon के अंदर बहुत बढ़िया रेटिंग के साथ आती है। बहुत लोगों ने इसे परचेज किया और अच्छे अच्छे रेटिंग दिया है। लेकिन मुझे थोड़ी सी ताज्जुब इस बात की हुई कि क्यों भाई, क्यों ऐसे हेडफोन को आपने इतना सारा प्यार दिया है, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा पहले मेरा ही कोई गलत होगा असेसमेंट में इस हेडफोन के, लेकिन बाद में मैंने 2 महीने लगाया तो मुझे वो हेडफोन उतना बढ़िया नहीं लगा। क्यों? सबसे पहले शुरू करते हैं पैकेजिंग से। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है पैकेजिंग इसकी ब्लैक कलर में मिल जाती है, जहाँ पे आपको मिलेगा एक यूजर मैनुअल और हेडफोन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत भी नहीं है। दूसरा है इसका, अगर सबसे पहले बात करें सब इसकी पहली अग्नि परीक्षा की, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है पूरी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी अच्छे क्वालिटी की प्लास्टिक यूज किया गया है। लेकिन जहां पे दिक्कत है दोस्तों वो है इसके कुशंस। बहुत स्टिफ, बहुत हार्ड कुशंस है। और ये जो कुशंस है ये एक्चुअली दबते नहीं है। ये मेरे पास हेडफोन है, यहाँ पे देखिए, ये जो कुशंस है, पहली बात तो इसकी थिकनेस बहुत कम है और दूसरा ये बिल्कुल भी दबता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हेडफोन है बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाएगा लंबे यूज के लिए। और फिर अगर हमें यहाँ पे हेडफोन के सामने माइक्रोफोन देखने को मिलता है, जो कि डिटैचेबल नहीं है लेकिन स्लाइडेबल जरूर मिल जाता है। साथ ही हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे 2.1 मीटर लंबा ब्रेडेड केबल, जहाँ पे सामने की तरफ हमें मिल जाता है 3.5 mm का ऑडियो जैक। और साथ ही बीच में हमें देखने को मिल जाता है एक मीडिया कंट्रोल हब, जहाँ पे आप अगेन वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम लेवल सेट कर सकते हो। और साथ ही जो है माइक्रोफोन का स्विच ऑन ऑफ करने का बटन भी दिया गया है। तो कुल मिला के जो है ओवरऑल हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी इज ओके, बट कुशंस की बिल्ड क्वालिटी इज नॉट एट ऑल ओके। और बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है।
आप एक बजट में हेडफोन निकाल रहे हो, लेकिन ऐसा हेडफोन तो मत निकालो जो कि बहुत पेनफुल हो, लोगों को खेलते वक्त दर्द हो। तो ये जो है, ये पहली बिल्ड क्वालिटी की बात कर लिया हमने। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इस हेडफोन का, वो है इसका ऑब्वियसली एर्गोनॉमिक डिजाइन। तो बिल्कुल वही बात घूम फिर के आ जाती है कि यहाँ पे इसका जो हेडफोन का एर्गोनॉमिक डिजाइन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके कुशन क्वालिटी। दोस्तों इसका जो कुशन की क्वालिटी है वो बहुत स्टिफ होने के कारण आपको फाइनली बहुत ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस देने वाला है। जो कानों का जो आउटर लेयर है उसके ऊपर बैठता है, कानों के आसपास घेर के नहीं बैठता, एक्चुअली उसके ऊपर बैठ जाता है, कान के ऊपर बैठता है। और क्योंकि कुशन इतना स्टिफ है वो कानों को दबाएगा और फिर आपको पेनफुल सा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एर्गोनॉमिकली भी मैं इसे उतना अच्छा नहीं बोलूंगा, इस हेडफोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलूंगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी ऑडियो क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। 40 के नियोडायमियम ड्राइवर इस हेडफोन के अंदर लगे हुए हैं, और साथ ही ये जो राइट और लेफ्ट का जो चैनल डिफरेंशिएशन है बहुत बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करा रहा है हेडफोन, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हेडफोन जो है ये सिर्फ मोबाइल फोन के साथ ही कंपैटिबल है, आपके सिस्टम के साथ या पीसी के साथ या एक्सबॉक्स के साथ आपका कंपैटिबल नहीं होने वाला है। और अगेन ये भी बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हेडफोन है ये 5.1 चैनल को सपोर्ट नहीं करता, 7.1 चैनल को सपोर्ट नहीं करता। ये बस एक स्टीरियो हेडफोन है जो कि आपको बढ़िया सा राइट और लेफ्ट का जो है चैनल डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कराने वाला है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इस हेडफोन की माइक्रोफोन क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पे आपको माइक्रोफोन क्वालिटी अच्छी मिलेगी, नो डाउट। तो साउंड क्वालिटी अच्छी हो गई, माइक्रोफोन क्वालिटी अच्छी हो गई। माइक्रोफोन की जो टेस्टिंग है वो हम लास्ट में करेंगे, जहां पे हम सभी हेडफोन का एक साथ आपको देंगे, जहां पे आपको अच्छे तरीके से आप असेसमेंट लगा पाओगे कि कौन सा हेडफोन जो है, किसकी हेडफोन की माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको सबसे बढ़िया लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हेडफोन है ये ओवरऑल साउंड के मामले में और माइक्रोफोन के मामले में, माइक्रोफोन की जो साउंड खींचने की ओमनी डायरेक्शनल इसमें माइक्रोफोन लगा है, जो साउंड खींचने की जो पोटेंशियल है वो सब बढ़िया हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन बस वहीं पे दिक्कत हो जाती है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी एर्गोनॉमिक डिजाइन में बहुत बड़ी एक खामी है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ओवरऑल ये जो हेडफोन है ये 700-800 रुपए के बीच में आ जा रहा है अमेजोन में, और बहुत अच्छे रेटिंग के साथ आ रहा है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है। हाँ तो दोस्तों अगला हेडफोन जो आ जाता है वो अगेन उसी बजट रेंज में आ जाता है, जहां पे कॉस्मिक बाइट GS410 ठहरता है। एक्चुअली 1000 रुपए के अंदर का जो हेडफोन है उसी में ये बात चल रही है। दोस्तों ये जो हेडफोन है ये नाम आ जाता है रेड गियर क्लोक नाम से। तो दोस्तों ये जो हेडफोन है इसकी ओवरऑल जो पैकेजिंग है वो अगेन रेड गियर की चीर पर चीर जो पैकेजिंग होती है रेड और ब्लैक कलर में, उसी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन कंटेंट में अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे हेडफोन के अलावा कुछ भी और देखने को नहीं मिलता। शायद कंपनी की पेपर बचाने की पॉलिसी रही होगी। तो हेडफोन का जो जितने भी मैनुअल है, यूजर मैनुअल वगैरह, वो सब आपको पैकेजिंग के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर सबसे पहले अग्नि परीक्षा की, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। अगेन मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि 1000 रुपए के अंदर कोई हेडफोन आ रहा है, वो भी मेटल पार्ट्स के साथ। बहुत ही बढ़िया जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जो हेडफोन का जो बीम है, जो कि इसका हेडरेस्ट का सपोर्ट है, वो डुअल सपोर्टिव मेटल बीम के साथ आता है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील देखने को मिल जाएगा, और साथ ही जो इसके कुशंस है वो भाई बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आरामदायक कुशंस हैं। चाहे वो हम बात करें उसके हेडबैंड की या फिर हम बात करें इनके ईयर कप्स के जो कुशंस हैं, वो देखने को मिल जाता है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। फिर हमें देखने को मिल जाता है इस हेडफोन में एक माइक्रोफोन, जो कि अगेन डिटैचेबल माइक्रोफोन नहीं है बल्कि एक एडजस्टेबल माइक्रोफोन है के साथ आ जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात, इस पूरे हेडफोन में RGB लाइट्स देखने को मिल जाती है, जो कि कॉस्मिक बाइट GS410 में आपको देखने को नहीं मिली थी। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है हेडफोन की बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है। साथ ही अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 2.1 मीटर पॉलीमर कोटेड केबल, जहां पर सामने की तरफ आपको मिल जाता है एक USB पोर्ट, जो कि RGB लाइट को जलाने के काम आएगा, ना कि 7.1 चैनल या 5.1 चैनल को ट्रांसफर करने में काम आएगा। वो सिर्फ RGB लाइट के लिए है। साथ ही आपको 2 पिन देखने को मिल जाता है, एक ऑडियो और एक माइक्रोफोन के लिए। लेकिन अगर बात करें अब इसके दूसरे अग्नि परीक्षा यानी कि इसके एर्गोनॉमिक डिजाइन की, तो अरे वाह क्या कहने इस हेडफोन की। बहुत ही बढ़िया जो है इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन हमें देखने को मिल जाता है। पूरा जो हेडफोन है हमारे जो कानों को है वो सील कर देता है, आप एक तरह से वैक्यूम क्रिएट कर देता है अंदर से, और एकदम मतलब नॉइज आइसोलेशन मिल जाएगा आपको, और गेमिंग बहुत बढ़िया रहेगी। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी अगर आप इस हेडफोन के अंदर यूज कर रहे हो गेमिंग के लिए, तो बहुत ही कंफर्टेबल एक हेडफोन है। इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे नहीं लगता कि क्लोक का कोई प्रतिद्वंदी इस वक्त हमारे को मार्केट में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें अब अगर इसके तीसरे सबसे बड़े अग्नि परीक्षा की, तो दोस्तों यहाँ पे इस हेडफोन में जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो भी अगेन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पे 40 के नियोडायमियम ड्राइवर हमें देखने को मिल जा रहा है। हेडफोन जो है वो बहुत ही बढ़िया राइट और लेफ्ट का अगेन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगेन ये वाला जो हेडफोन है ये भी 5.1 या फिर 7.1 सराउंड साउंड को
सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आपको एक इमर्सिव जो फील है जो गेम के अंदर वो नहीं मिल पाएगा। वही कॉस्मिक बाइट जैसा ही ये भी सिर्फ आपको चैनल डिस्टिंग्विश करके देगा और ये आपको बताएगा कि किस तरफ से बुलेट आ रहा है, कहाँ से फुट स्टेप आ रहा है, ये सब आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। और जहाँ तक इस हेडफोन के ओरिएंटेशन का सवाल है तो दोस्तों ये हेडफोन जो है वो ट्रिबल ओरिएंटेड हेडफोन है, तो इसके जो लोज हैं वो थोड़े से ऑप्टिमम है, इसके जो मिड चैनल हैं वो भी ठीक ठाक है और इसके जो हाइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि एक गेमिंग हेडफोन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें ट्रिबल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको पिन पॉइंट जो है लोकेशन आप ट्रैक कर पाओगे गेम के अंदर। तो ये बात हो गई इसकी साउंड क्वालिटी की। तो अब बात कर लेते हैं इसके चौथे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि इसके माइक्रोफोन की। तो अगेन इसका माइक्रोफोन आपको बहुत ही बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा, बहुत बढ़िया जो है ये साउंड आसपास के जो साउंड है उसको कैंसिल कर ले रहा है। इसमें जो माइक्रोफोन लगाया गया है वो भी एक ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है जो कि बहुत बढ़िया जो आसपास के जो सराउंडिंग नॉइज है उसको कैंसिल कर पा रहा है और आपके साउंड को जो है वो बहुत बढ़िया से कैप्चर कर पा रहा है। बहुत ज़रूरी है एक अच्छे हेडफोन गेमिंग हेडफोन के लिए अगेन कि उसका माइक्रोफोन अच्छा हो, तभी आप अपने टीम पार्टनर्स के साथ बढ़िया से कोऑर्डिनेट कर पाओगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस हेडफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर इस हेडफोन में जो है RGB लाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन एक गेमिंग जो सेटअप है उसके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप एक हेडफोन 1000 रुपये देकर खरीद रहे हो, उसमें आपको मेटल पार्ट्स देखने को मिल जा रहा है, उसमें आपको RGB लाइटिंग देखने मिल जाएगा, बढ़िया लेवल के जो कुशनिंग है वो भी देखने को मिल जा रही है, साउंड क्वालिटी तो धमाकेदार है ही, ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया बहुत ही डिसेंट है, जो माइक्रोफोन के ऑडियो की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल जो ये पैकेज है 1000 इसका प्राइस रेंज है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है अमेजोन के अंदर। तो जो ओवरऑल पैकेज है वो मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी कंपेयरिंग टू कॉस्मिक बाइट GS 410। तो आपका अगर बजट 1000 रुपये के अंदर है तो आपको नो डाउट रेडगियर क्लोक की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों अगला जो हेडफोन हमारे पास आ रहा है वो है एक नए ब्रांड नीथो की तरफ से। ये जो ब्रांड है इसके बारे में हमने काफ़ी सुन रखा था कि ये बहुत बढ़िया जो है हेडफोन्स बना रहा है, तो हमने भी मंगा लिया, लेकिन हमने एक प्रॉब्लम देखा इस हेडफोन में जो मैं पहले ही डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ कि ये जो हेडफोन है ये अमेजोन में बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ आता है। एक बार आपको 800 रुपये देखने को मिलेगा, एक बार 1800 रुपये देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है कि किस टाइम आप इसे देख रहे हो। महीने में 2-3 बार इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते रहता है। तो मैं आपको फाइनली लास्ट में बताऊंगा कि आपको किस प्राइस रेंज के अंदर ये हेडफोन मिल रहा है तो लेना चाहिए। तो बहरहाल बात करें अगर इसके पैकेजिंग की तो दोस्तों ब्लैक बॉक्स पैकेजिंग में आती है, बहुत ही प्रीमियम से इसकी पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। सामने सिल्वर कलर में नीथो की ब्रांडिंग बहुत ही आकर्षक देखने को मिल जाती है। बॉक्स खुले तो अंदर ऑब्वियसली एटलस साइकिल निकलता है, नहीं एटलस साइकिल नहीं दोस्तों, एटलस हेडफोन निकलता है और साथ ही देखने को मिल जाता है 2 यूजर मैनुअल, एक नहीं 2। यस दोस्तों, एक हेडफोन के लिए और दूसरा इसके साथ एक आता है ऑडियो एडेप्टर, तो उसका भी यूजर मैनुअल आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। एक वेलकम लेटर भी देखने को आपको मिल जाता है और साथ ही देखने मिल जाता है नीथो के स्टिकर्स। बात करें अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की तो दोस्तों ऑब्वियसली इसकी बिल्ड क्वालिटी हमने पहले ही सुन रखी थी कि बहुत बढ़िया है और एक्चुअली ये बहुत बढ़िया निकल के आई जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी। दोस्तों बहुत ही बढ़िया जो क्वालिटी है ये देखने को मिल रहा है। रेडगियर का जो क्लोक की जो क्वालिटी है ना वही क्वालिटी आपको यहाँ पे नीथो के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसके कुशंस बहुत ही सॉफ्ट है रेडगियर क्लोक के जैसा ही, साथ ही आपको ऊपर जो है वो डुअल सपोर्टिव बीम देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ अगेन यहाँ पे आपको मेटल बीम देखने को नहीं मिलता है। और नीचे आपको मिल जाता है एक बहुत ही सॉफ्ट कुशनी हेडरेस्ट। और साथ ही अगर बात कर लेते हैं ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है तो ओवरऑल जो हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी है वो अगेन प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। और साथ ही इस हेडफोन का जो केबल देखने को मिल जाता है दोस्तों वो भी आपको ना ही नायलॉन ब्रेडेड केबल देखने को मिलेगा ना ही पॉलीमर कोटेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक कॉटन ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है, हाथ में लेने पर बहुत ही सॉफ्ट सा लगता है हाथ के अंदर। और साथ ही यहाँ पे जो आपको सामने पॉइंट देखने को मिलेगा, मतलब जो जैक देखने को मिलेगा वो 3.5 mm का जैक देखने को मिलेगा, जो इसे अगेन आपको मोबाइल कंपैटिबल बना देता है, आपके मोबाइल के साथ बहुत बढ़िया से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको इसे पीसी में चलाना है तो वहां पे काम आएगा इसका साउंड एडेप्टर या ऑडियो एडेप्टर, जो कि आपको प्रॉपर 7.1 चैनल सराउंड साउंड देने वाला है। तो दोस्तों आप मान के चलिए ये जो हेडफोन है ये किसी भी सिस्टम के साथ, आपका लैपटॉप हो, पीसी हो, आपका मोबाइल फोन हो, एक्सबॉक्स हो, प्ले स्टेशन हो, सबके साथ कंपैटिबल होने वाला है। दोस्तों ये जो हेडफोन है इस हेडफोन के वायर के बीच में आपको एक मीडिया कंट्रोलिंग हब भी देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए एक डायल दिया गया है, वहां से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे। और साथ ही आपको मिल जाता है एक माइक्रोफोन ऑन ऑफ करने का स्विच भी। बात कर लेते हैं अब दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरे सबसे बड़े अग्नि परीक्षा की, जहां पे हम बात करेंगे इसके एर्गोनॉमिक्स की। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हेडफोन है मैं कहूंगा ओवरऑल 10 में से 8 मैं इसको पॉइंट दूंगा, क्योंकि ये जो हेडफोन है ये बहुत बढ़िया तरीके से बैठ रहा है कानों के ऊपर, मतलब कान के ऊपर तो नहीं उसके आसपास बहुत बढ़िया से बैठ रहा है। और जो
आइसोलेशन है वो भी ठीक ठाक प्रोवाइड कर रहा है। बस एक बात है कि ये जो हेडफोन है वो नीचे की तरफ से थोड़ा सा एक गैप छोड़ देता है जब इसको पहना जाता है, तो थोड़ा बहुत बाहर का जो नॉइज है वो आपको अंदर सुनाई देने वाला है। जहां तक बात कर लेते हैं इसके साउंड की, तो दोस्तों साउंड अगेन हमें बहुत बढ़िया मिलने वाला है, क्योंकि ये जो हेडफोन है ये 50 नियोडायमियम ड्राइवर के साथ आ जाता है, जो कि अगेन आपको बहुत ही बढ़िया राइट लेफ्ट का चैनल डिस्टिंग्विशन देगा। जब आप मोबाइल में खेलोगे, जब आप पीसी में खेलोगे, तो आपको तो एक अलग ही इमर्सिव फील देगा। वहां पे आपको राइट लेफ्ट तो पता चलेगा ही, पूरा एक सराउंड साउंड पता चलने वाला है, क्योंकि ये 5 पॉइंट नहीं बल्कि 7.1 चैनल सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल जो साउंड है ये बहुत ही अच्छा है। इसका एकॉस्टिक थ्रो भी बहुत बढ़िया है। ट्रिबल ओरिएंटेड है अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली ये गेमिंग हेडफोन है, तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्शन पता करने के लिए इसका जो हाई पिच है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेस भी ओके है और जो मिड जो चैनल है वो बहुत ही अच्छे हैं अगेन। और बात कर लेते हैं इसके माइक्रोफोन की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगेन टेस्ट फाइनली आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। वैसे ओवरऑल मैं कहूँ तो इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस हेडफोन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है नीथो कंपनी की तरफ से डेडिकेटेड एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट, जो कि इस हेडफोन के साथ बहुत ही कंपेटेबल है, जहाँ पे आप वेरियस टाइप ऑफ साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से, आपके एर्गोनॉमिक्स डिजाइन के हिसाब से आप अपना साउंड का चैनल चूज कर सकते हो और तरह तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट इस हेडफोन के साथ कर सकते हो, जो कि आपकी गेमिंग के दौरान बहुत ही काम का होने वाला है। और जब आप मीडिया कंजम्पशन करोगे, जैसे कि आप मूवी देख रहे हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहो तो इस सॉफ्टवेयर से अपना बेस थोड़ा हाई कर सकते हो, जिससे कि आपको एक बढ़िया सा तगड़ा सा बेस मिले, जो आपको मूवी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसमें मूवी सेटिंग्स, म्यूजिक सेटिंग्स, अलग अलग सेटिंग्स मिल जाता है। तो ओवरऑल जो है ये हेडफोन अगर आपको 800, 1000 या 1200 रुपए तक के मिल रहा है, तो इस हेडफोन को आप हाथ से जाने मत दो। ये बहुत ही बढ़िया हेडफोन है। बस एक ही चीज मुझे कमी लगी कि ये जो इसका RGB लाइटिंग इसमें मिल जाता तो ये बहुत बढ़िया और हेडफोन हो जाता। बाकी और कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, इसको आप 1800 रुपए देके प्लीज मत खरीदना, क्योंकि 1800 रुपए एक ज्यादा अमाउंट होता है जिसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया हेडफोन देखने को मिल जाएगा। 1200 इज द गो फॉर यू। दोस्तों इसी के साथ हम आ गए हैं इस एपिसोड के आधे पड़ाव पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं चौथे हेडफोन की। दोस्तों अगेन ये जो हेडफोन आता है वो अगेन नीथो की तरफ से ही आ जाता है। एक बहुत ही बढ़िया रेप्यूटेड हेडफोन है, नया है मार्केट के अंदर, लेकिन बहुत ही नाम इसका फैल चुका है, एटलस से भी ज्यादा फैल चुका है। इसका नाम है टाइटन। दोस्तों ये जो हेडफोन है ये बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अगेन वही सेम ब्लैक बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिल जाता है। बहुत ही प्रीमियम दिखता है इनका पैकेजिंग, और साथ ही सामने बहुत ही नीटली नीथो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बॉक्स ओपन करने पर ऑब्वियसली हेडफोन के अलावा हमें देखने को मिल जाता है 2 यूजर मैनुअल। अगेन यहाँ पे एक ऑडियो एडेप्टर का यूजर मैनुअल भी देखने को मिल जाता है, एक हेडफोन का देखने को मिल जाता है, साथ ही नीथो के कुछ स्टिकर और एक वेलकम लेटर देखने को मिल जाता है। दोस्तों शुरू कर लेते हैं सबसे पहली अग्नि परीक्षा से। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखने को मिल जाता है इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों यहाँ पर टाइटन की जो बिल्ड क्वालिटी है अगेन प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाती है, जहाँ प्लास्टिक जो है बहुत ही एपेक्स क्लास की प्लास्टिक यूज किया गया है। और साथ ही जो हेडफोन की जो ओवरऑल बिल्ड है वो काफी रिजिड, काफी स्ट्रॉन्ग हाथों में देखने को मिलता है। जो ओवरऑल कुशंस की क्वालिटी है वो भी एटलस से थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूवाइज देखने को मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली बजट भी इसका थोड़ा सा ज्यादा है। और अब बात कर लेते हैं ऊपर हेडरेस्ट की। तो दोस्तों अगेन हेडरेस्ट भी काफी कंफर्टेबल है। ऊपर दो डुअल सपोर्टिव बीम भी देखने को मिल जाता है। और इसका जो माइक्रोफोन है अगेन स्लाइडिंग माइक्रोफोन है, एडजस्टेबल नहीं है। और साथ ही हमें देखने को मिल जाता है कॉटन ब्रेडेड 2.1 मीटर लंबा केबल, जहां पे हमें देखने को मिल जाता है सामने 2 पॉइंट बेसिकली एक 3.5 mm ऑडियो पोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही हमें देखने को मिल जाता है एक USB पोर्ट। दोस्तों ये जो USB पोर्ट है ये एक्चुअली इसके RGB लाइट्स को जलाने के लिए आता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हेडफोन है ये RGB फीचर्स के साथ आता है, जिसमें आपको बेसिकली 3 कलर देखने को मिल जाएगा, ग्रीन, रेड और ब्लू। और साथ ही दोस्तों इस हेडफोन का जो केबल है उसके अंदर आपको एक मीडिया कंट्रोलिंग हब देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप इस हेडफोन के RGB लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही आप इस हेडफोन के वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो। उसमें एक स्लाइडिंग फीचर दिया गया है, और साथ ही आप माइक्रोफोन को ऑन ऑफ भी कर पाओगे। तो ओवरऑल जो ये हेडफोन है ये काफी सारे फीचर्स के साथ आता है। और अगेन ये जो हेडफोन है ये आपके मोबाइल के साथ कंपेटेबल होगा। आप उसमें RGB नहीं चला पाओगे, लेकिन आप इसका जो 3.5 ऑडियो जैक है उसके थ्रू आप राइट लेफ्ट का जो चैनल डिस्टिंग्विशन है वो बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पे जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये अगेन 50 mm के नियोडायमियम ड्राइवर के साथ आ जाता है, जो कि आपको प्रॉपर स्टीरियो जो आउटपुट है वो आपको मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर इसके साथ जो ऑडियो एडेप्टर है उसको आप लगा दो और उसको अगेन आप अपने पीसी या लैपटॉप के साथ लगा दो, तो आपको प्रॉपर 7.1 चैनल का जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो भी आपको मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो है इसकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। बात कर लेते हैं एर्गोनॉमिक्स की। तो दोस्तों यहाँ पर
जो इसका एर्गोनॉमिक जो एक कंफर्ट लेवल है वो भी अगेन बहुत ही अप टू द मार्क है, बहुत ही बढ़िया को जो है आप घंटों तक इस पर गेमिंग करो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका जो शेप है ना दोस्तों, वो पहले मुझे देख के लगा कि ये शायद कंफर्टेबल ना हो, लेकिन एक्चुअली ये पहनने के बाद मैंने काफ़ी देर तक गेमिंग किया, मतलब इन 2 महीनों में बहुत दफ़ा हमने गेमिंग किया, जिसमें मुझे एक्चुअली बहुत बढ़िया कंफर्टेबल ये हेडफोन लगा। बात कर ले अगर इस हेडफोन के चौथे अग्नि परीक्षा यानी कि इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हेडफोन है इसकी माइक्रोफोन भी बहुत ही बढ़िया जो है नॉइज आइसोलेशन दे रहा है, आसपास के जो डिस्ट्रैक्टिव नॉइस है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कैंसिल कर रहा है, और जो यूजर का जो वॉइस है वो भी काफी क्रिस्टल क्लियर सामने वाले बंदे तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो ओवरऑल ये पैकेज मिल रहा है ना, ये बहुत ही काम का पैकेज मिल रहा है। 1800-2000 रुपए के बीच में अगर आपको ये हेडफोन ले सकते हो तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये रहेगा। ये जो हेडफोन है ये 1 साल की वारंटी के साथ आ रहा है, और ये बहुत ही वर्सेटाइल एक हेडफोन बन जाता है क्योंकि ये हर तरह के सिस्टम के साथ कंपेटेबल है। बात करें एक और एक्स्ट्रा फीचर की, तो दोस्तों ये जो हेडफोन है ये अगेन डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर फीचर के साथ आता है, जो कि अगेन नीतो की तरफ से आता है, जहां पे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। जहां पे आप अगर मूवी सुन रहे हो या म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो तो वहां पे आप इसके बेस को बढ़ा सकते हो, या फिर गेमिंग कर रहे हो तो बेस को कम कर दो और ट्रिबल बढ़ा दो, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। साथ ही बहुत सारे इनबिल्ट इफेक्ट्स भी दिए गए हैं जहां पे आप अलग अलग तरीके से इस हेडफोन के ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ओवरऑल जो हेडफोन है ये आपको मिल जाता है अराउंड 2000 रुपए के आसपास, 1800 से 2000 रुपए के आसपास। इसका भी जो प्राइस है वो भी काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहता है, लेकिन अगर आप 1500 से 1800 के बीच में अगर ये हेडफोन आप ले पाते हो तो अगेन ये हेडफोन जो है आपके लिए प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी हेडफोन हो सकता है। दोस्तों अगर आप में से कुछ लोगों को आर्ट्स में दिलचस्पी है तो ज़रा ये देख के बताइए ये मेरे जैसा बना है कि नहीं। एक छोटा भाई है मेरा, मेरे ही सिटी से, दुर्गापुर से बिलोंग करता है, उसने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि इस तरह का वो पोस्टर बनाता है। तो अगर आपके इस तरह के आर्ट्स में दिलचस्पी है, तरह तरह के स्केचेस में, तो बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अनिक्स आर्ट नाम के एक चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। हाँ तो भैया अभी जो हम माइक टेस्ट करने वाले हैं वो है हमारा कॉस्मिक बाइक की तरफ से GS410 नाम से आता है ये हेडफोन। मैंने इसके एर्गोनॉमिक्स और डिज़ाइन के बारे में आपको पहले से ही बता दिया है। बहुत ही खास तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा पेनफुल है कानों के लिए, लेकिन मैंने इसका माइक की क्वालिटी को लेकर आपको एश्योर किया था कि इसकी माइक की क्वालिटी अच्छी है। तो लेट्स चेक इट आउट इन अ TDM मैच ऑफ BGMI। और ये हमारा पहला किल। राइट लेफ्ट का जो चैनल का डिस्टिंग्विशन है काफ़ी बेहतरीन है, बढ़िया साउंड अलग आ रहा है। नॉट दैट ग्रेट जो वन ऑडियो के स्टूडियो 10 प्रो में जैसा आ रहा था वैसा तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। रहे थे उसमें ज़रा सा थोड़ा सा बेहतर मुझे ये लग रहा था क्योंकि उसमें बेस थोड़ा कम है, और इसमें क्या होता है बेस इतना ज़्यादा होने से थोड़ा सा गेमिंग में असर तो पड़ता है। हाँ एक्चुअली हमारा बेसिक मोटो है कि गेमिंग के समय हेडफोन का परफॉर्मेंस कैसा है, तो नो डाउट बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। बस थोड़ा सा आई विश कि इनका बेस थोड़ा कम होता है, क्योंकि जब बेस ज़्यादा हो रहा है तो फुट स्टेप्स थोड़े से क्लियर नहीं आ पा रहे हैं इसमें। जो राइट लेफ्ट का जो डिफरेंशिएट करने का जो पोटेंशियल है इस हेडफोन में वो सही है। बस एक ही चीज़ है, जब बेस ज़्यादा है तो जब कोई धमाका आसपास होता है या गनशॉट चल रहे हैं उस समय फुट स्टेप नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से कौन सा फुट स्टेप आ रहा है, ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। हाँ तो दोस्तों जिस हेडफोन से अभी आप साउंड सुन रहे हो ये हेडफोन का नाम है रेडगियर क्लोक, CLOAK है, CK नहीं है। तो ये जो क्लोक हेडफोन है कहना पड़ेगा 1000 रुपये का के बजट के अंदर जो पैकेज बना के कस्टमर को दे रहा है जस्ट अमेजिंग है। इसका जो साउंड क्वालिटी है, जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है, जो इसका एर्गोनॉमिक्स है, घंटों तक आप गेम खेलते रहो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। हाँ थोड़ा 19-20 एक डिफरेंस होगा ही जो प्रीमियम जो हेडफोन्स है उसके कंपेरेटिवली। जैसे इसमें जो ऑडियो का गेन है वो स्लाइटली 19 है, उसका अगर 20 होगा जो प्रीमियम हेडफोन्स है 2500, 2000, 5000 के जो हेडफोन्स आ रहे हैं उसकी तुलना में। प्रीमियम भी नहीं कहूँगा, उसको मिड रेंज वाला कहूँगा। तो ये आ गया बजट वाले में। तो बजट रेंज में रेडगियर जो ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है यूज़र को, गेमर्स को, अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको
गेमिंग के दौरान थोड़ा बहुत जो गेन है वो थोड़ा कम भी लग रहा है ना, तो उसको भी आप बहुत हल्के में ले सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप जस्ट गेम में जो पैनल है, कंट्रोल पैनल, वहाँ पे सेटिंग्स में जाके गेन को बढ़ा लो, या फिर जो आपका ग्राफिक कार्ड का जो भी ये होगा सॉफ्टवेयर होगा, वहाँ से भी आप ऑडियो गेन को बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपये के अंदर जो ऑडियो क्वालिटी रेडगियर दे रहा है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये एज इट इज़ रॉ अगेन आपके पास जाने वाला है, ताकि आपको एकदम बेटर समझ में आए। कोई एडिटिंग इसके ऊपर नहीं होगी। मैं एनवायरनमेंट की बात कर दूँ तो यहाँ पे अगेन वही स्टूडियो लाइट चल रहे हैं, जिसमें अगेन पंखे हैं जो कि बहुत नॉइज़ करते हैं, एसी भी ऑन है, और उस तरफ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है हमारे घर के बाजू में। तो ये सब का जो साउंड है वो सब एक्यूमुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि अच्छा नॉइज़ कैंसलेशन रेडगियर का क्लोक प्रोवाइड कर रहा है। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नीथो एटलस की। तो दोस्तों ये जो हेडफोन है ये भी एक बढ़िया गेमिंग हेडफोन है। अच्छे हेडफोन का बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। इसका गेन जो है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रोनी जी इधर फोकस करना, तो इसका जो गेन है ये भी ऑलमोस्ट विजन 7.1 एडकॉम का जो हेडफोन आता है उसके बराबर है। लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये जो हेडफोन है इसमें थोड़ा सा मुझे इको सुनने को मिल रहा है, जो कि अभी जितने भी मैंने और दूसरे हेडफोन में मैंने सुना तो उसमें मुझे नहीं मिला। हालांकि मेरा जो स्टूडियो काफ़ी बड़ा सा है, एक बड़ा हॉल है, तो इसमें इको आना स्वाभाविक है। तो लेकिन हालांकि बाकी जितने भी हेडफोन हैं उन्होंने नॉइज़ कैंसलेशन और इको रिवर्ब को अच्छे से कंट्रोल किया है। इस हेडफोन में थोड़ा सा और करने की ज़रूरत थी। ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन एवरेज है या फिर थोड़ा सा ही बिलो एवरेज है, बाकी ये यूजेबल तो है ही। हाँ तो दोस्तों अभी जो हेडफोन का साउंड आप सुन रहे हो ये है नीथो के टाइटन का हेडफोन का साउंड। तो दोस्तों ये जो साउंड है, मुझे जो जहाँ तक मुझे कानों में आ रहा है अभी एज इट इज़ रॉ भी है, आप भी रॉ ही सुनोगे, क्योंकि मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साउंड है। बिल्कुल सामने वाले बंदे को, जो भी आपके साथ खेल रहा होगा, आपके टीम पार्टनर होगा, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी साउंड सुनने में। इस वक्त मैं बता दूँ यहाँ के स्टूडियो लाइट्स हैं, स्टूडियो लाइट्स में अपने पंखे होते हैं, तो उसका साउंड है, एसी का साउंड है। आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे घर के आसपास। कोई मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा, पता नहीं बाद में अगर सुनूंगा तो अगर सुनाई दिया तो आप बताइए, लेकिन मुझे तो नहीं दे रहा है। साउंड एकदम क्रिस्टल क्लियर है और वन ऑफ द बेस्ट आज के जितने भी हेडफोन्स हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट नो डाउट मैं कह सकता हूँ इसका साउंड का क्वालिटी है। मुझे लगता है एज अ पूरा पैकेज नीथो जो टाइटन में प्रोवाइड कर रहा है, एर्गोनॉमिक्स हो गया, इसका साउंड हो गया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया एक पैकेज दे रहा है। गेमिंग करने वालों के लिए प्रोफेशनल एक सेट दे रहा है, तो बिल्कुल आप इस हेडफोन की तरफ जा सकते हो। दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म नहीं होता। हमने पूरी कोशिश की कि इन 8 हेडफोन्स को एक ही एपिसोड के अंदर पिरो दिया जाए, लेकिन क्योंकि समय की कमी थी, ये पूरा अगर 8 हेडफोन हम मिला देते तो तकरीबन 40 मिनट का वीडियो बन रहा था। इसीलिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया है। पहला पार्ट आपने अभी देखा, दूसरा पार्ट हम 1 हफ्ते के अंदर ही ला देंगे। तो अगर आप इस वीडियो को 1 हफ्ते बाद देख रहे हो तो आप यहाँ पे कहीं क्लिक करके अगला पार्ट देख सकते हो।